वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। सनु मलिक दिस साइड। आज हम करेंगे टर्म 2 की सभी पोम्स। एक्चुअली देयर आर ओनली 3 पोम्स, अमेंडा, एनिमल्स एंड टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। हम सभी पोम्स को पहले समराइज करेंगे और फिर करेंगे उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। So our first poem is अमेंडा विच इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन। ये कहानी एक छोटी सी स्कूल गोइंग लड़की के बारे में है जिसे हर टाइम उसकी मदर डांटती रहती है, हर टाइम उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं और बार बार कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस मिलने के कारण वो बच्ची बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और एक ऐसा टाइम आ जाता है जो वो अपनी मम्मा को सुनना बंद कर देती है। तो स्टार्ट करते हैं। The poem depicts a state of a little school-going girl's mind who is always instructed about do's and don'ts by her elders. एक स्कूल गोइंग बच्ची है जिसका नाम है अमेंडा और उसको हर टाइम इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं, अमेंडा तुम ये करो और अमेंडा तुम ये मत करो। तो देखते हैं उसे क्या क्या चीज़ों के लिए मना किया जाता है। She is told not to hunch her shoulders. Hunch means जब हम ऐसे झुक के बैठ जाते हैं। एंड टू सिट अप स्ट्रेट, और बैठते टाइम अपनी कमर बिल्कुल सीधे रखो। ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पेरेंट्स भी देते हैं और हमारे टीचर्स भी बोलते हैं टू बी एक्टिव। शी इज टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क एंड क्लीन हर रूम। अमेंडा की मदर उसे बार बार उसका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए और उसका रूम साफ सुथरा रखने के लिए बोलती हैं। शी इज स्टॉप्ड फ्रॉम ईटिंग अ चॉकलेट शी हैज, और अमेंडा के पास जो चॉकलेट्स हैं उसे बार बार मना किया जाता है कि वो चॉकलेट्स को ना खाए। Now these are the instructions from the side of Amanda's mother, but what is the state of Amanda? Amanda की क्या state है? क्या वो अपनी मदर को सुन रही है या वो कुछ और सोच रही है? But Amanda keeps dreaming of life of freedom. Amanda चाहती है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, जब उसे बार बार कोई डांट रहा है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अमेंडा चाहती है कि उसकी लाइफ बिल्कुल फ्री हो, जो चाहे वो कर सके। She dreams of mermaids in the sea. वो चाहती है कि वो समुद्र में एक जलपरी की तरह फ्रीली घूम सके और वहां पर और कोई भी ना हो। रोमिंग बेयरफुट इन द डस्टी स्ट्रीट, वो इमेजिन करती है कि काश वो एक ऑर्फन हो, एक अनाथ बच्चा हो और गली में नंगे पांव घूम सके और उसे कोई भी रोक टोक करने वाला ना हो। शी ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ गोल्डन हेयर रेपुंजल हु लिव्ड अलोन इन अ हाई टावर। रेपुंजल के बारे में हमने पढ़ा है। रेपुंजल एक प्रिंसेस थी जिसे कि एक विच ने टावर में कैद कर दिया था। तो वो चाहती है कि वो भी उस रेपुंजल की तरह एक टावर में अकेले रह सके जहां उसे कोई भी परेशान ना करे। शी डजंट केयर व्हाट इज बीइंग सेड टू हर। इट इज राइटली सेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत ज़्यादा डांटना भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देनी भी अच्छी नहीं होती। अमेंडा को इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मिली कि उसने अपनी मदर को सुनना ही बंद कर दिया। So she is scolded for being moody and careless. जब अमेंडा अपनी मदर को सुन ही नहीं रही है तो उसकी मदर उसे और डांटती है क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस हो गई है और वो मूडी हो गई है। जब उसका मन करता है वो सुनती है, जब उसका मन नहीं करता वो कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करती रहती है। So this is all about the poem. Now we'll do its important questions. So first question is, why does Amanda seem moody most of the time? अब अमेंडा हर टाइम मूडी क्यों नजर आती है? So the answer is, Amanda seems moody most of the time because she is involved in her world of imagination. जब अमेंडा की मदर उसे बार बार डांट रही है, उसे कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो उस टाइम अमेंडा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। She doesn't pay attention to her mother. और वो कहाँ खोई हुई है? वो इमेजिन कर रही है कि काश कोई ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ पर मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो। Amanda often escapes from reality into her world of fantasy to get away from the continuous scoldings. अमेंडा हमेशा अपनी रियल लाइफ से भागना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे हर टाइम डांट पड़ रही है। सो वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खोई रहती है। फैंटेसी वर्ल्ड मीन्स आप इमेजिन करते हो कि काश ऐसा हो, काश मैं ऐसा कर सकूं। दैट इज फैंटेसी वर्ल्ड। हर डे ड्रीमिंग मेक्स हर लुक मूडी एंड अनइंटरेस्टेड। डे ड्रीमिंग मीन्स दिन में सपने देखना। सो अमेंडा दिन में भी सपने देखती रहती है और इसी वजह से वो अपनी मदर की तरफ ध्यान नहीं देती, अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है। तो इस तरह से अमेंडा बहुत ही मूडी दिखाई देती है एंड अनइंटरेस्टेड इन हर मदर्स टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इट कुड कम इन 5 मार्क्स। अमेंडा wants to be a Rapunzel, a beautiful princess living in a tranquil tower.
तो यहाँ इन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि अमेंडा रेपुंजल की तरह रहना चाहती है एक अकेले टावर में। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अमेंडा इन द लाइट ऑफ दिस रिमार्क। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको अमेंडा का कैरेक्टर स्केच लिखना है और ये आया था सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम में। तो द आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट शोज दैट अमेंडा yearns फॉर फ्रीडम। अब ये जो स्टेटमेंट है रेपुंजल के बारे में, इससे हमें ये रेफरेंस मिलता है दैट अमेंडा लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। अमेंडा भी रेपुंजल की तरह फ्री रहना चाहती थी। शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड बाय कॉन्स्टेंट नेगिंग ऑफ हर मदर। अमेंडा की मदर उसे कंटिन्यूसली सुबह से शाम तक परेशान कर रही है, सुबह से शाम तक इंस्ट्रक्शंस दे रही है। तो इस वजह से अमेंडा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और इरिटेट हो चुकी है। शी ऑलवेज इमेजिन्ड सिचुएशंस एंड प्लेसेस इन विच शी विश टू रिमेन अलोन। और अपने फैंटेसी वर्ल्ड में वो हमेशा ऐसी चीजों को सोचती है जहां पर वो अकेले रह सके और वहां पर उसे रोकने टोकने वाला कोई भी ना हो। In one such imagination, she thought of Rapunzel and felt that she must have had a happy life alone in that tower. एक इमेजिनेशन में वो अपने आप को इमेजिन करती है कि काश मैं भी रेपुंजल की तरह एक टावर में रह सकूं और वहां पर कोई भी ना हो, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी। She wants to be Rapunzel to live a peaceful life in a tower. और वो रेपुंजल की तरह क्यों रहना चाहती है? ताकि वो शांति से रह सके और उसे वहां कोई भी रोके टोके ना। Her world of dreams give her the freedom and peace that she seeks in reality. अब रियलिटी में तो उसकी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती है कि वो शांति से रह सके, क्योंकि स्कूल में टीचर्स, घर में बड़े और उसकी मदर उसे रोकते टोकते रहते हैं। तो वो हर टाइम कुछ ना कुछ इमेजिन करती है। Amanda didn't want to follow the instructions given by her mother and want to live her life on her own terms. Although Amanda एक छोटी स्कूल गोइंग गर्ल है, लेकिन वो हर टाइम अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनना चाहती। वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहती है। This behavior shows that teenagers do not like to be instructed all the time. थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन सुनना अच्छा लगता है, समटाइम हमारे पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए हमें गाइड करते हैं, लेकिन पूरा टाइम नैगिंग, पूरा टाइम इंस्ट्रक्शंस किसी को भी अच्छी नहीं लगती। दे वांट टू टेक देयर ओन डिसीजंस एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड देमसेल्व्स। बच्चे चाहते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें, क्योंकि अब हम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हम भी वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। So this is all about the character sketch of Amanda. So our next poem is Animals, written by Walt Whitman. So in this poem, poet did a comparison between human beings and animals. Poet compares man to animals. He finds that man lacks many virtues that animals have. Poet find out करता है कि जो qualities animals में हैं, वो qualities human beings खो चुके हैं. So what are these qualities? अब animals में कौन कौन सी qualities हैं? He finds that animals remain so calm and quiet. Animals बहुत ही शांति से, बहुत पीसफुल मैनर में अपनी लाइफ जीते हैं। They are self-contained. Animals self-contained है, मीन्स उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ जीते रहते हैं। They do not expect help from others. अब जो ह्यूमन बींग्स है वो हर टाइम किसी ना किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे उसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए था, उसे मुझे इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। दे डू नॉट ग्रम्बल और कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। एनिमल्स किसी भी कंडीशन में रहते हो, वो कभी भी अपनी कंडीशन के लिए ग्रम्बल नहीं करते। ग्रम्बल मीन्स चिड़चिड़ करना या फिर कंप्लेन करना कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कितनी बुरी कंडीशन में हूँ। नो, उनकी जो भी कंडीशन है दे रिमेन सेटिस्फाइड। दे डू नॉट लाई अवेक इन द नाइट वीपिंग ओवर देयर सिंस। एनिमल्स का जो टाइम है उठने का और सोने का, वो नेचर के साथ ही चलता है। जैसे ही सूरज आता है एनिमल्स उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, और जैसे ही सूरज छिपता है उस टाइम तक सभी एनिमल्स सो जाते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका टाइम टेबल इससे ऑपोजिट है। ह्यूमन बींग्स बहुत परेशान रहते हैं और वो देर रात तक जागते रहते हैं और उन्हें कभी भी अच्छी नींद नहीं आती। सो लेट्स रीड अबाउट सम ह्यूमन बींग्स। मैन ऑलवेज रिमेन्स अनहैप्पी। कितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, किसी के पास कितनी भी फैसिलिटीज हैं, दे ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी। ही कीप्स कंप्लेनिंग अबाउट हिज कंडीशन। हर एक आदमी अपनी किसी न किसी कंडीशन के लिए रोता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये बुरा हो गया। ही इज नेवर सेटिस्फाइड। हम में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। सो वी नेवर रिमेन सेटिस्फाइड।
He lies awake in the night weeping over his sins. ह्यूमन बींग्स हमेशा देर रात तक जागते हैं, ना ही उन्हें अच्छी नींद आती है और वो ये सोचते रहते हैं पता नहीं मैंने कौन से पाप किए जो मेरी ये कंडीशन है. मैन रन्स आफ्टर मटीरियल थिंग्स, ऑलवेज डिजायर टू हैव मोर एंड मोर. ह्यूमन बींग्स हमेशा मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं और हमेशा उनकी इच्छा रहती है कि मुझे और मिल जाए. सो दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव. ह्यूमन बींग्स के पास बहुत कुछ है तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, और एनिमल्स के पास जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सिर्फ अपने रोज का बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं तो भी दे आर सेटिस्फाइड. सो दिस इज ऑल अबाउट पोम. नाउ लेट्स डू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज विटमैन ऑब्जर्व अबाउट एनिमल्स. वॉल्ट विटमैन ने एनिमल्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया है, तो इसमें हम एनिमल्स की सारी क्वालिटीज लिखेंगे. Whitman says that animals don't grumble. Animals कभी भी complain नहीं करते, वो जिस भी condition में हो. They are always calm and contented. वो हमेशा peaceful manner में अपनी life जीते हैं और हमेशा खुश रहते हैं. They commit no sins and don't have to weep over them. Animals कोई भी पाप नहीं करते और इसीलिए उन्हें अपने पापों के ऊपर रोना नहीं पड़ता. They don't worry about their duty to God. एनिमल्स किसी भी मंदिर में नहीं जाते, इसीलिए उन्हें गॉड की तरफ अपनी ड्यूटी की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो किसी का बुरा ही नहीं करते. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, पहले बुरा करते हैं फिर भगवान के पास जाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं. दे डोंट रन आफ्टर मटीरियल थिंग्स. एनिमल्स कभी भी मटीरियल थिंग्स के पीछे नहीं भागते. दे लिव देयर सिंपल एंड नेचुरल लाइफ एंड सो दे आर ऑलवेज हैप्पी. और इसीलिए जो एनिमल्स हैं उनके पास जितना है वो उतने में ही खुश हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम एनिमल्स. अब एनिमल्स का क्या सेंट्रल आइडिया, हमें क्या सीखने को मिला. इन द पोम एनिमल्स, वॉल्ट विटमैन फ्रेंकली टेल्स दैट ही फील्स मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स रादर देन ह्यूमंस. वॉल्ट विटमैन हमें बताते हैं कि वो एनिमल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स. व्हाई? According to him, humans have become corrupted and had lost all the good values of kindness, equality and peace. Human beings बहुत ज़्यादा corrupt हो गए हैं और जो भी qualities एक अच्छे human being में होनी चाहिए वो सब वो खो चुके हैं. जैसे कि kindness, हम सिर्फ अपने बारे में सोचती है, हमें दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं होता. Equality, ह्यूमन बींग्स इक्वालिटी को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, उन्हें लगता है हम ही सबसे सुपीरियर हैं और बाकियों में कमी निकालते रहते हैं. एंड पीस, ह्यूमन बींग्स को पीसफुल मैनर में रहना ही नहीं आता. हर टाइम या तो हम किसी ना किसी बात से परेशान हैं या हम किसी ना किसी से झगड़ा करते रहते हैं. एनिमल्स हैव येट रिटेन्ड ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज एंड दस आर सुपीरियर टू ह्यूमंस. ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स हैं वो बाकी सभी एनिमल्स को इक्वल समझते हैं और सबके साथ खुश रहते हैं. दे आर नॉट एट ऑल करप्टेड, सो दे आर फार बीइंग बेटर देन ह्यूमन बींग्स. क्वेश्चन नंबर 3, which qualities of animals has the poet lost and now wants to regain. This is a value based question. It also came in 2020 board exam. So the question is, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो वॉल्ट विटमैन खो चुके हैं और उन्हें फिर से पाना चाहते हैं. सो द आंसर इज, इन दिस पोम द वॉल्ट विटमैन कंपेयर्स मैन टू एनिमल्स. ही सेज दैट एनिमल्स हैव मेनी वर्च्यूज. दे रिमेन calm and contented. They are self-contained. They don't depend on the company of others. एनिमल्स बहुत ही शांति से अपना जीवन जीते हैं और जो भी उनके पास है वो उसमें खुश रहते हैं और वो कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो अपनी हेल्प खुद ही करते हैं. द एनिमल्स डोंट रिमेन इन द स्टेट ऑफ एंजाइटी. और एनिमल्स कभी भी परेशान नहीं रहते, वो अपनी पूरी लाइफ पीसफुल मैनर में जीते हैं. और क्या क्वालिटीज है एनिमल्स की? दे डोंट ग्रम्बल ओवर देयर कंडीशन. उनकी जो भी कंडीशन है वो उसकी कंप्लेन नहीं करते. दे डोंट स्पेंड देयर नाइट्स अवेक. वो रात को जागते नहीं हैं, वो रात को बहुत अच्छी नींद लेते हैं. एनिमल्स डोंट कमिट एनी सिंस. एनिमल्स कोई भी पाप नहीं करते, ह्यूमन बींग्स की तरह करप्टेड नहीं होते हैं. So they don't have to weep over sins in the dark. They don't have to lie awake at night. तो उन्हें रात को जागने की जरूरत नहीं है, वो अपना दिन बहुत अच्छे से जीते हैं, कुछ बुरा नहीं करते और फिर पूरी रात आराम से सोते हैं. Unlike human beings, animals are not hypocrites. So what is the meaning of hypocrites? Hypocrites means जैसे हम दिखते हैं वैसे हम होते नहीं है, मीन्स डबल फेस. जबकि जो एनिमल्स हैं जैसे वो अंदर से होते हैं वैसे ही वो बाहर रिएक्ट करते हैं. They are not mad with the mania of owning things.
एनिमल्स मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे बिल्कुल पागल नहीं है, उन्हें मटीरियलिस्टिक चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। दे डोंट हैव टू नील और बो टू अनदर, और एनिमल्स किसी के भी आगे झुकते नहीं है, ना ही वो गॉड को कोई प्रे करते हैं। नो एनिमल इज रिग्रेटफुल बिकॉज दे हैव नॉट कमिटेड एनी सिन, किसी भी एनिमल को किसी बात का पछतावा ही नहीं होता क्योंकि वो किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करते हैं। द एनिमल्स पोजेस दीज क्वालिटीज विच द पोएट सेज दैट इज द ह्यूमन बीइंग हैड वंस लॉस्ट एंड नाउ ही वांट्स टू रीगेन। तो जितनी भी ये क्वालिटीज हैं एनिमल्स में, ये सभी क्वालिटीज आजकल ह्यूमन बींग्स में नहीं हैं, और वॉल्ट व्हिटमैन चाहते हैं कि ये सभी क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स वापस से रीगेन कर ले। So third and last poem is The Tale of Custard the Dragon, written by Austin Nash. So it is about 4 pets. Belinda has 4 pets, Ink, Blink, Mustard and Custard. Belinda के घर में 4 pets हैं, Ink, Blink, Custard and Mustard, ये उनके funny names हैं। They claims of their bravery. जितने भी pets हैं वो सभी ये बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा brave हैं। But Custard is happy to remain in his cage. इनमें से जो एक पेट है कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन कभी भी अपनी ब्रेवरी की गाथा नहीं गाता और वो अपने केज में ही रहना पसंद करता है। अदर 3 एनिमल्स कॉल कस्टर्ड अ कावर्ड, और जो बाकी के 3 एनिमल्स हैं वो उस ड्रैगन को, कस्टर्ड को बार बार कायर बोलते हैं। वन डे अ पायरेट ब्रेक्स इनटू द हाउस, एक दिन एक लुटेरा घर में घुस आता है। He has pistol in both hands. All other pets of Belinda run away in fear. और उस लुटेरे के पास दोनों हाथों में पिस्टल थी और उसको देखते ही सारे पेट इधर उधर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं। So Custard fought. चारों पेट्स में से कस्टर्ड द ड्रैगन ऐसा था जो बिल्कुल भी डरा नहीं और वो लड़ने के लिए सामने आया। Only Custard the dragon has the courage to fight the pirate. He fights the pirate bravely and kills him. कस्टर्ड द ड्रैगन, उसने बहुत ब्रेवली उसका मुकाबला किया और एंड में उसको मार दिया। बेलिंडा एम्ब्रेसेस द ड्रैगन, सून द अदर 3 स्टार्ट बोस्टिंग ऑफ बीइंग ब्रेव। बेलिंडा बहुत खुश होती है और वो ड्रैगन को गले लगाती है, बाकी सभी लोग भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन जल्दी ही फिर से वो बाकी के तीनों पेट्स इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड फिर से अपनी बहादुरी की गाथा गाने लग जाते हैं। और जो रियल हीरो था कस्टर्ड द ड्रैगन, वो फिर से उन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वो हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था और जो बाकी लोग थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कायर बोलते थे, जबकि जो रियल हीरो था वो था कस्टर्ड द ड्रैगन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोम। लेट्स डू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड कस्टर्ड लुक लाइक। ये सीबीएसई 2016 के बोर्ड एग्जाम्स में आया है। कस्टर्ड की अपीयरेंस कैसे थी, कैसा दिखता था कस्टर्ड द ड्रैगन। सो द आंसर इज स्टैंजा 3 ऑफ द पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन डिस्क्राइब्स द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। पोम में जो स्टैंजा 3 है उसमें कस्टर्ड द ड्रैगन की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ, उसके बहुत बड़े बड़े शार्प टीथ हैं। ही हैज स्पाइक्स ऑन टॉप, मीन्स उसका जो हेड है उस पे नुकीले स्पाइक्स हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ हिम, और उसके बड़े बड़े नाखून हैं। हिज माउथ इज लाइक अ फायर प्लेस, उसके मुंह में से बहुत ज्यादा आग निकलती है। एंड हिज नोज इज लाइक अ चिमनी, और उसकी नोज एक चिमनी की तरह है। ही हैज डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पैरों के जो नाखून हैं वो बिल्कुल खंजर जैसे हैं। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। Question number 2. How did Custard accept his cowardice and others' bravery? ऐसा क्या था कि कस्टर्ड अपने आप को कॉवर्ड मानता था, मीन्स अपने आप को कायर मानता था, और बाकी के तीनों पेट्स को ब्रेव मान लेता था। आंसर इज कस्टर्ड एक्सेप्टेड हिज कॉवर्डाइस बाय आस्किंग फॉर सेफ केज। कस्टर्ड अपने आप को कायर इसलिए मानता था क्योंकि उसे हर टाइम एक केज में रहना पसंद था, एक पिंजरे में रहना। And accepted others' bravery when they boasted of how brave they could be in front of the pirate. बाकियों की बहादुरी इसलिए एक्सेप्ट कर लेता था क्योंकि सभी लोग अपनी बहादुरी की गाथा गाते थे कि अगर हम डरे नहीं होते तो हम उस लुटेरे के सामने ऐसा कर देते, हम और ज्यादा शक्ति से लड़ते। बट इन रियल कस्टर्ड वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन रियलिटी क्या थी, बाकी सभी डरपोक थे और कस्टर्ड अकेला था जो बहादुर था। Because he was the one who killed the pirate and saved everyone in the house.
कस्टर्ड एक अकेला ऐसा था जिसने बहुत ही बहादुरी के साथ उस पायरेट को मार दिया और बाकी लोगों को बचा लिया। However, he chose to be humble and modest instead of boasting about himself. कस्टर्ड को पता था कि वो अकेला ही था जिसने पायरेट को मारा है, लेकिन फिर भी उसे ये ठीक लगा कि वो हम्बल रहे, मॉडेस्ट रहे और अपनी बहादुरी की गाथा ना गाए। Now there is an important extract from the poem Tale of Custard the Dragon. It also came in CBSE 2019. So the extract is, now the name of the little black kitten was Ink, and little grey mouse she called her Blink. And the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. This is a stanza. Now the question is, name the poem and the poet. So the poem is The Tale of Custard the Dragon. And who is the poet? The poet is Ogden Nash. So poet का name आप कैसे याद कर सकते हो? पोम में जो मेन कैरेक्टर है वो है ड्रैगन, और ड्रैगन ने क्या कर दिया था? पायरेट का नाश कर दिया था। सो ऑजडन नैश, यहां से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कलर ऑफ बिलिंडाज डॉग? बिलिंडा के डॉग का क्या कलर था? कुछ येलो कलर था और उसे बोलते हैं मस्टर्ड कलर। डॉग इज येलो एज मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द किटन एंड द माउस कॉल्ड? क्या नेम था किटन और माउस का? तो जो किटन है वो ब्लैक कलर का था, उसका हमने नेम याद किया था इंक, और जो माउस है क्योंकि वो एकदम से गायब हो जाता है उसका नेम हमने याद किया था ब्लिंक। सो किटन इज इंक एंड द माउस इज ब्लिंक। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इन द स्टैंजा इज एन एंटोनियम ऑफ डल? एंटोनियम मीन्स जो उसके ऑपोजिट है, डल का ऑपोजिट। सो द वर्ड इज शार्प। शार्प इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, name the poetic device used in the line and the little yellow dog was sharp as mustard. So poetic devices हमने बहुत अच्छे से डिटेल में की हुई हैं। What is the hint? येलो डॉग को मस्टर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन भी है और साथ में यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एज। तो ये क्या है? सिमिली है या मेटाफर है? राइट, आंसर इज सिमिली। सिमिली इज यूज्ड इन द लाइन। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द पोम। हमने इसकी अच्छे से समरी की है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह मैंने पोम्स, चैप्टर्स और शॉर्ट स्टोरीज की अलग अलग वीडियो बनाई है, आप उनको भी जरूर देखें और अच्छे से रिवीजन करें। सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ओके, बाय बाय।